वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। अच्छा बेटे, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टॉपिक नंबर 4, ठीक है, जो है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जी, वी हैव टू स्टडी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के हमारी डेली लाइफ में हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। एप्लीकेशन कहते हैं बेटे डेली लाइफ, ठीक है बच्चे? हाँ, इसको हमने पढ़ना है कि हम इसको डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। जी, तो हमारे पास दो एप्लीकेशंस हैं। नंबर 1 है बेटे हमारे पास ज़ीरोग्राफी। जी, ज़ीरोग्राफी का बेटे दूसरा नाम है फ़ोटोकॉपियर मशीन। ठीक है, बाज़ार जाते हैं फ़ोटोकॉपी कराने, ठीक है, तो ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पार्ट है, ठीक है, एप्लीकेशन है, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसे हम कहते हैं फ़ोटोकॉपियर मशीन। ओके बेटे, चलो, ज़ीरोग्राफी का जो मतलब है ना, इट मीन्स ड्राई राइटिंग। अब ये ड्राई राइटिंग का क्या मतलब है बेटे? हम इसके अंदर जो इंक यूज़ करते हैं वो ड्राई होती है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले बेटे बात कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, कि इसके अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया बेटे। हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन है जी, हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन है जी। सबसे पहले हमने कहा कि साथ आपको डायग्राम बना के भी दिखा देते हैं बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कहता है कि सिलेंडर है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है। चले, अब ये सिलेंडर बना हुआ है किसका? मेड ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सिलेंडर, ठीक है बेटे। हाँ, अब ये जो एल्यूमिनियम सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर एक लेयर है, ठीक है, वो भी एक मटेरियल है, उस मटेरियल का नाम है सिलीनियम। एल्यूमिनियम सिलेंडर कोटेड बाय सिलीनियम। अब कोई पूछे आपसे व्हाट इज सिलीनियम, आपने कहना है इट इज कि ये जो हमारा सिलीनियम है, इट इज अ फोटो कंडक्टर। अब एक फोटो कंडक्टर क्या होता है जी, ये भी हमें पता होना चाहिए। डिफाइन फोटो कंडक्टर, एमसीक्यू आ जाता है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज फोटो कंडक्टर। तो उनमें एक ऑप्शन सिलीनियम हो तो आप क्या करेंगे? सिलीनियम को मार्क करेंगे जी। सबसे पहले हम बताएंगे फोटो कंडक्टर है क्या। बेटे फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब है लाइट, और कंडक्टर का आपको मतलब बड़े अच्छे से पता है, जो क्या करे, अलाउ करता है किसको? इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को, उसे हम बोलते हैं कंडक्टर जी बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चले, तो फोटो कंडक्टर की डेफिनेशन क्या है? आ मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में लाइट को अलाउ करे, वो क्या कहलाएगा? फोटो कंडक्टर। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि आ मटीरियल कि आ कंडक्टर विच अलाउ, विच परमिट लाइट, विच परमिट इलेक्ट्रिसिटी, permit electricity to pass through it is called in the presence of light, in the presence of light। लाइट की मौजूदगी में वो अपने अंदर से क्या गुजरने को अलाउ कर दे? इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या कहलाएगा? फोटो कंडक्टर। ठीक है बेटे, अब ये हमारा आ गया सिलेंडर, कौन सा? एल्यूमिनियम का, जो क्या है? मेटल है, ठीक है, जो फोटो कंडक्टर नहीं वैसे ही कंडक्टर है, और इसके ऊपर लेयर है किसकी? सिलीनियम की। अब इसका पर्पस क्या है बेटे? आपने देखा फोटोकॉपी करने जाते हैं तो उसमें लाइट चलती है, ठीक है, लाइट पड़ती है पेपर पे, और इस तरह क्या होता है बेटे हमारी, हाँ, फोटोकॉपी हो जाती है। अब इसके अंदर क्या है? सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक लैंप होता है जी, आपने देखा होगा लैंप से लाइट पड़ती है। यहाँ पर हमारा जी, हमारा क्या होता है? यहाँ पर पेपर होता है, जिस पेपर को हमने क्या करना होता है? फोटोकॉपी जिसकी निकालनी होती है, ठीक है बेटे। हाँ, इसी तरह बात करते हैं। अब ये लैंप ने क्या किया? इस पेपर पे लाइट पड़ी, और टकराने के बाद सीधा कहाँ आई? यहाँ पे होता है हमारे पास एक लेंस। बेटे क्या है? लेंस। अब इस लेंस ने इसकी इमेज को कहाँ बना दिया? यहाँ पे ड्रम पे। यहाँ इमेज बन गया किसका? उस पेपर का जिसको आपने प्रिंट आउट करना है, ठीक है, फोटोकॉपी करनी है जिसकी।
अब होगा क्या, यहाँ पर हम एक पेपर इन करते हैं, यहाँ से पेपर हमारा आउट हो जाता है प्रिंट होके, ठीक है। यहाँ से पेपर आएगा, इसके साथ ये रोल होके बाहर, ठीक है बच्चे। हाँ, तो इस तरह क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो सबसे पहले ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी, हमने ये चीज़ें यूज़ की हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक, आप देख रहे हैं क्या क्या यूज़ हुआ, एक लैंप, फिर हमने लेंस यूज़ किया, फिर हमने टोनर इंक यूज़ की, ठीक है, बात समझे बेटे। हाँ, और पेपर हमारा यूज़ हुआ ऑब्वियसली। चले, कंस्ट्रक्शन होगी। अब आते हैं बेटे इसकी एक्सप्लेनेशन पे। सबसे पहले हमने क्या किया, पेपर की इमेज बनाई लैंप ने, ठीक है, ड्रम पे। अब ड्रम में आपको पता है सिलीनियम है, जहाँ जहाँ हिस्सों पे लाइट पड़ेगी वो हिस्सों पे क्या आ जाएगा बेटे, एक चार्ज आ जाएगा। कुछ हिस्सों पे लाइट नहीं पड़ेगी, जाहिर सी बात है, इमेज बन रहा है ना, तो जिस हिस्से की इमेज बनेगी उतने हिस्से पे लाइट पड़ेगी, बाकियों पे लाइट नहीं पड़ेगी। और इससे क्या होगा, उस पर एक डिफरेंट चार्ज आएगा। जिस हिस्सों पे लाइट पड़ेगी वहाँ पे एक अलग चार्ज आएगा, नेगेटिव, लेट से नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और दूसरे हिस्सों पे कोई चार्ज नहीं होगा। और इसी तरह इसका ऑपोजिट चार्ज हमारे जाएगा इस पेपर पे, ठीक है। तो जब वो टोनर के ऊपर इंक है, उस पर भी ऑपोजिट चार्ज है, वो इंक उसके साथ चिपक जाएगी उतने हिस्सों पे, ठीक है, जहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्शन बन रही है, तो वो चिपकेगी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है बच्चे। तो इंक स्टिक होगी यहाँ ड्रम के ऊपर, पूरा एक उसका डिज़ाइन बन जाएगा। उसके बाद जब ये ड्रम रोल होगा, यहाँ से पेपर इन होगा, तो वो पेपर के साथ वो जो इंक है वो पेपर पे क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी, और वहाँ से फिर यहाँ से पेपर बाहर आता है और वो मेल्ट हो जाती है, मीन्स के पक्की हो जाती है, ठीक है, हाँ, स्टिक हो जाती है। तो इस तरह हमारा पेपर प्रिंट होके बाहर आ जाता है, ठीक है बेटे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ज़ीरोग्राफी, ठीक है। सेकंड हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में इंकजेट प्रिंटर, ठीक है बेटे। आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एक इंकजेट प्रिंटर है क्या। तो आप बताएंगे आप प्रिंटर के वो प्रिंटर विच यूज्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसने क्या यूज़ किया, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इन इट्स वर्किंग, उसे हम क्या बोलेंगे, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है बेटे। तो अब इसके भी डायग्राम बना के आपको साथ इसकी कंस्ट्रक्शन भी बताते हैं, वर्किंग ईच एंड एवरीथिंग। चले, सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, कि इसके अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया बेटे। तो सिंपल सी बात है, चलें डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है बेटे एक नोज़ल, ठीक है, ये हमारे पास एक नोज़ल है। चले, नोज़ल आ गई सब। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ नोज़ल। नोज़ल के बाद, नोज़ल का काम है बेटे आपको पता है, नोज़ल को हमने यहाँ पे पंप लगाया एक, और पंप के हमने साथ पंप किसको कर रहा है, इंक को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ड्राई इंक नहीं है, यहाँ पे हमारे पास वेट इंक है, ठीक है। ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं जिसके, ये चले। अब ये तो हमारे पास हो गए नोज़ल। नोज़ल के अंदर हमने क्या यूज़ किया, एक पंप, जो किसको पंप करेगा, जो इंक को, और नोज़ल से ड्रॉप बाय ड्रॉप इंक हमारी बाहर आएगी, ठीक है। चले, अब सेकंड चीज़ है हमारे पास बेटे यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे यूज़ होंगे, इन्हें कहते हैं हम चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। अब ये जो इंक आ रही है, ठीक है, जब इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के दरम्यान गुजरेगी तो उस पर चार्ज आएगा, ये इसका पर्पज़ है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का। और यहाँ पर आगे हम यूज़ करते हैं बेटे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। और यहाँ पे हमारे पास है ये पेपर, जिस पे हमने क्या करना है जी, प्रिंट आउट करना है। और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं जी हमारा गटर, जिसमें सारी वेस्ट इंक वेस्ट होगी, ठीक है। अब हर एक पर्पस पार्ट का आपको फंक्शन पता हो। सबसे पहले हमने नोजल ली, उसके बाद हमने कहा कि चार्जिंग हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रोड्स हैं। इसी तरह हमने कहा कि उसके बाद डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं हमारे पास, और हमारे पास गटर है, और पेपर है जिस पे हमने क्या करना है, प्रिंट आउट करना है।
तो बेटे अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा, नोजल ने क्या किया, इंक को ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉपलेट की मदद से इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट थ्रू आउट किया, बाहर निकाला। फिर सारे ड्रॉपलेट सीधा जा रहे हैं, पेपर पे प्रिंट हो रहे हैं। लेट से आप कोई नाम लिख रहे हैं, ठीक है ना, फिज़िक्स, PHY फिज़िक्स बाय, आप देखें दरम्यान में क्या आई, स्पेस, ठीक है। तो जब स्पेस आएगी ना तो क्या होगा, फ़ौरन से ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स मूव करेंगे। इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को हमने इस सेपरेट सर्किट लगाया हुआ है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है हुई है हमने यहाँ पे। इनको इलेक्ट्रोड्स को क्या करेंगे कि इनको चार्ज दे देंगे। अब क्या होगा कि जो ड्रॉपलेट्स है ये चार्ज हो गए। ये चार ड्रॉपलेट्स जब इन रिफ्लेक्टिंग प्लेट से गुजरेंगे तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट में उनका है सेम चार्ज, तो रिपल्शन, ड्यू टू रिपल्शन, यहाँ से रिपल्शन होगी, ये इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा बेटे, अट्रैक्ट, जिसकी वजह से ये ड्रॉपलेट्स सीधा किधर जाएंगे, गटर में जाएंगे। तो इस तरह हमारी वो स्पेस का गैप कवर हो जाएगा। फिर अगेन आगे वर्ड आ गया तो फिर ये चार्ज ख़त्म होगा चार्जिंग प्लेट्स का और वो ड्रॉपलेट सीधा पेपर पे, ठीक है बेटे। तो ये हमारा क्या है, इंकजेट प्रिंटर। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, ठीक है।